एक बड़ी खबर के साथ बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें जो इस बीच सामने आ रही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नसीहत दी है। गौरवशाली भारत रैली में बोले हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पालो, हर रोज नुकसान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, इससे नसीहत दी गई है। जेजेपी से कोई फायदा नहीं मिल रहा, यह भी उनकी ओर से कहा गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह की यह बड़ी टिप्पणी सामने आई है। अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं नसीहत देते नजर आए हैं बीरेंद्र चौधरी। गौरतलब है कि यह पहली दफा नहीं है जब इस तरह से बयान उनकी ओर से आया हो नसीहत के संबंध में। इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर बयान उनकी ओर से आया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी और जेजेपी के बीच में खटास की खबरें बीते दिनों सामने आई और उसके बाद एक बार फिर कहीं ना कहीं अब यह मामला फिर उछलता नजर आएगा चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस बयान के बाद। परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी का एक दृष्टिकोण है, उसको बना के रखना है। और ये भी मैं आपसे आज कह के जाता हूं कि हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थान मजबूत किया है। और इन भाइयों को भी कह के जाता हूं कि ये जो दुष्यंत चौटाला एंड कंपनी है, इससे जल्दी छुट्टी पा लो, ना तो रोज नुकसान होने लग रहा है, कोई फायदा नहीं। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहना है चौधरी बीरेंद्र सिंह का। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ गए हैं। रावल साहब, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। रावल साहब, बहुत बढ़िया और बड़े स्तर पर पार्टी कार्यक्रम कर रही है, ना सिर्फ हरियाणा में, देश भर में। गौरवशाली भारत रैली आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नसीहत दी है आज अपनी पार्टी को, कह रहे हैं कि 14 दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पालो। रितेश जी, इसको नसीहत नहीं, इसको हो सकता है उन्होंने अपना एक मत व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सजीव संगठन है और करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का संगठन है, जहां पर हर कार्यकर्ता का एक अपना मत हो सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी जो है अपना मत व्यक्त किया है। अब ये मत तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसको लेकर डिसीजन लेना है। वैसे मैं इसको नसीहत के बजाय जो है उनका मत तक ही सीमित रखना चाहूंगा। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी नसीहत दी है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल। स्वागत करेंगे, हुड्डा साहब आएंगे बीजेपी में तो ठीक है। भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है जी। कोई भी जो है भूला भटका अगर शाम को अपने घर पर आता है और शाम को अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में जो जनता को नुकसान हुआ है, जो भ्रष्टाचार बढ़ता रहा है, जो परिवारवाद बढ़ता रहा है, जो जातिवाद बढ़ता रहा है, जो क्षेत्रवाद बढ़ता रहा है, अगर उन सब से वो तौबा करके उन सब से क्षमा। बिल्कुल रावल साहब, कांग्रेस पार्टी हुड्डा पर भी बात करेंगे, लेकिन जो कुछ कहा गया है चौधरी बीरेंद्र सिंह की ओर से, अगर आप उन्हें सामान्य कार्यकर्ता मान रहे हैं तो वो आपका मत हो सकता है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय गुलिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। चर्चा तो बहुत पहले ही खत्म हो गई थी, तमाम बयान भी आ गए कि देखिए सब कुछ बढ़िया चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी जेजेपी का गठबंधन पूरा चलेगा। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बयान आज दे दिया है, वो कह रहे हैं कि कोई फायदा बीजेपी को नहीं है, जेजेपी से और इस दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पा लेना चाहिए। अब देखिए, ये मत तो चौधरी बीरेंद्र सिंह का जब 2019 में सरकार बनी थी तभी से है जी। तो उनके मत से मेरे को लगता नहीं कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। उनकी क्या सोच है, उनकी क्या राय थी, तो उनके मन में एक व्यक्तिगत टीस भी है। हरियाणा के इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी हार है और सबसे बड़ी जो जीत थी वो दुष्यंत चौटाला जी की हुई और सबसे बड़ी जो हार हुई है वो उनकी हुई है। तो प्रेमलता जी हारी है चुनाव 47,000 वोटों से। उनके मन में एक टीस है और देखिए वो क्षेत्रीय राजनीति क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन उनका मत तो ये पिछले 3.5 साल से है और उनके मत से कोई फर्क मेरे को लगता नहीं पड़ने वाला है। 3.5 साल से सरकार चल रही है, मजबूती के साथ चल रही है। हरियाणा प्रदेश को प्रगति और उन्नति के पथ पर अग्रसर किए हुए सरकार लगातार आगे बढ़ती है। ठीक है। विदु रावल जी, आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का मत हो सकता है जो उन्होंने कहा है। प्रोफेसर विदु रावल जी का मत क्या है? अगर पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद रहे चौधरी बीरेंद्र अगर इस तरह से भरे मंच से कह रहे हैं, जहां पर संजीव बालियान भी मौजूद हैं और अन्य नेता भी मौजूद हैं, तो इस बयान के मायने तो फिर निकाले ही जाएंगे ना रावल साहब?
रितेश जी, जब मैं आपके चैनल से जुड़ता हूं तो मैं विधु रावल का मत बताने के लिए नहीं होता हूं, और भारतीय जनता पार्टी का मत बताने के लिए आपके समक्ष आता हूं। विधु रावल का मत क्या है वो आपसे अकेले में बैठकर या आपको टेलीफोन लगाकर जरूर बता सकता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है। प्रवक्ता यानी दूसरे के लिए वक्ता, यानी पार्टी का प्रवक्ता हूं, पार्टी का मत बता रहा हूं, और पार्टी का मत बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा चट्टान से ज्यादा मजबूत गठबंधन है, दिलों का है गठबंधन, दलों का नहीं है केवल। बहुत सुंदर, एक बहुत अच्छी एक सरकार चल रही है, हरियाणा वासियों के जीवन में जो मुस्कान लेकर आई है, एक ऐसी सरकार जिसने दिनों दिन जो है हरियाणा को आगे बढ़ाया है। हरियाणा वासी सरकार से बहुत खुश हैं, लेकिन ये फिर भी बताना चाहेंगे सरकार बनाने के लिए गठबंधन था, पार्टियों का गठबंधन भी होगा, अगले चुनाव में प्रीपोल भी होगा या नहीं होगा ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि मैंने उनको कार्यकर्ता के रूप में उनका मत बताया, बिल्कुल, लेकिन आपने सामान्य शब्द अपनी तरफ से जोड़ा। मैंने इनको कहा था मैंने वो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और उनका भी एक मत है, लेकिन वो मत का भी सम्मान है। अनेक अनेक मत होते हैं, जेजेपी में भी अलग अलग मत है, कांग्रेस पार्टी में भी अलग अलग मत है, और हर जगह एक सजीव संगठन की यही एक निशानी होती है कि अलग अलग मत होते हैं, सबको अपना मत रखने का अधिकार होता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी के हित में जो निर्णय होता है या समाज और देश के हित में जो निर्णय होता है उसको करता है। ठीक है, लेकिन रावल साहब एक मेरा छोटा सवाल और है। आप कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, तमाम बातें समझ आ गई, आपने कहा कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैंने भी आपसे आपका मत मांगा था, निश्चित तौर पर आप पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर ही मत रखेंगे, लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा है तो उसके बावजूद इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इतने बड़े मंच से क्यों दिए जा रहे हैं, ये भी समझना हम यहाँ पर चाहेंगे। देखिए, उन्होंने एक मत जाते जाते कहा, पूरा भाषण जो उनका रहा लंबा भाषण था, उस लंबे भाषण में उन्होंने अनेकों अनेक बात कही, लेकिन जाते जाते जो है उन्होंने एक बात जो है हल्के हल्के हो सकता है लहजे में की हो या थोड़ा हंसी के हिसाब से की हो, मुझे नहीं पता गंभीरता से की है या नहीं चाहिए, ये तो वीरेंद्र सिंह जी बता पाएंगे। हम उस विषय को लेकर बने, उन्होंने तो बहुत सारी बातें कही। उन्होंने तो ये भी बताया कि किस प्रकार से उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया भाजपा की सरकार में। उन्होंने तो ये भी बताया कि किस प्रकार मोदी जी के राज में हरियाणा जो है कितना खुशहाल हुआ है, किस प्रकार से मनोहर लाल जी का शासन कितना सुंदर चला है, कितना अच्छा चला है, भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्हें कितना अच्छा लगा है। दशकों तक कांग्रेस में रहे हैं वो, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में आए उन्होंने बताया कि कितना बड़ा एक डिफरेंस है दोनों संगठनों में, और इसके अलावा भी अनेक अनेक बात कही है। इस विषय पर भी उनका मत जो है हम सब जानते हैं, ये लगातार वो अलग अलग फॉर्मों से अपनी बात रखते रहे और उनको अपना मत रखने की जो है पूरी स्वतंत्रता है। इसी नाते से उन्होंने अपना मत रखा। मुझे लगता है इसको इसी कंटेक्स्ट में लिया जाना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इससे इसी कंटेक्स्ट में लिया जाना चाहिए, बिल्कुल समझ आया। अजय गुलिया जी, इससे फिर फर्क पड़ेगा किसी तरह का क्या अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पालो, तमाम बातें उनकी ओर से कही गई, निश्चित तौर पर वो चैप्टर अब कहीं ना कहीं क्लोज हो चुका था, अब जब उनकी ओर से बयान दिया गया है तो एक बार फिर चर्चाएं शुरू होंगी और निश्चित तौर पर आपके जो विरोधी हैं वो भी इसको खुलकर उठाएंगे, इससे फर्क पड़ेगा फिर क्या कोई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो और दूसरी बात आप एक बताएं, क्या कभी वीरेंद्र सिंह के किसी बयान को कोई न्यूज चैनल चलाता है क्या, करता है? तो वो दुष्यंत जी के बारे में बोलते हैं तो उनकी खबर भी चलती है और उस पर चर्चा भी होती है और लोग बयानबाजी भी करते हैं। तो अब आप इसको किसी संदर्भ में ले लें, वीरेंद्र सिंह जी को भी चाहते हैं कि लाइमलाइट में रहें, और तो कोई कारण हो नहीं सकता लाइमलाइट में रहने का उनके लिए। उनके सांसद को करने कोई ऐसा करिश्माई कोई जिस प्रकार का व्यक्तित्व वो नहीं है। लोकसभा के अंदर प्रेजेंस बहुत ज्यादा कहीं दिखाई देती नहीं, वीरेंद्र सिंह जी की अपनी प्रेजेंस कहीं क्षेत्र में दिखाई, उताना में दिखाई देती नहीं। तो कहीं ना कहीं देखिए उनके मन में भी एक बात है कि चर्चा में रहे, और चर्चा में रहने के लिए उनके पास से बेहतर दुष्यंत जी का नाम जब भी लेंगे तो जरूर चर्चा में आएंगे। सोच हो सकती है उनकी, पता नहीं अब क्या, मेरा ऐसा मानना है कि ये सोच भी हो सकती है। और एक चीज तो देखिए, ईस उनके मन में है इस चुनाव की, और आज गठबंधन की सरकार चल रही है, विधु रावल जी ने भी कहा लोगों के हितार्थ काम कर रही है, और दोनों मुख्यमंत्री जी भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं। अमित शाह जी भी जब हरियाणा दौरे पर आए थे इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि गठबंधन मजबूत है, पूरे 5 साल गठबंधन चलेगा। प्री पोल हमारा अलायंस था नहीं, पोस्ट पोल अलायंस था। चुनाव अब जब 12 चुनाव आएंगे दोनों दल के तब तो बैठ करके तय करेंगे भविष्य में क्या तय होगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन जब
सब कुछ मजबूती है, सब बेहतर चल रहा है, तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह के बयान आएंगे तो विरोधी निश्चित तौर पर उठाएंगे ही। बहुत शुक्रिया विदु रावल जी आपका भी और गुलिया साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।